Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 14.1 question number D10 in a triangle ABC if 3 angle A equal 4 angle B equal 6 angle C calculate the angles। आपको एंगल के बारे में जानकारी फाइंड आउट करनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन के लिए आपको बताया जाता है कि मान लेते हैं लेट 3 एंगल ए इक्वल 4 एंगल बी इक्वल 6 एंगल सी, यानी सारे एंगल क्या है, इक्वल हैं, तो उनको हम एक्स मान लेंगे। क्लियर है? जब एक्स मान लेंगे तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा, ए का वैल्यू बी का वैल्यू सी का वैल्यू हमने क्या माना है, एक्स माना है। और जबकि यहाँ पे थर्ड पार्ट दिया गया है तो एंगल ए इक्वल हो जाएगा एक्स, एक्स हमने माना है। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे एज ए मल्टीप्लिकेशन है तो एज ए डिवीज़न आ जाएगा, तो x/3 हो जाएगा। एंगल ए इक्वल हो जाएगा x/3, एंगल बी इक्वल हो जाएगा x/4, एंगल सी इक्वल हो जाएगा x/6। सिक्स्थ पार्ट है। अब उसके बाद सॉल्यूशन के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी आप जानते ही हैं कि तीनों एंगलों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो हम तीनों एंगलों को ऐड कर देंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को ऐड कर देंगे। तो एंगल ए का वैल्यू है x/3 प्लस x/4 प्लस x/6 इक्वल हो जाएगा 180। 3, 4, 6 का एलसीएम फाइंड आउट कर देंगे तो 12 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12 x हो गया, प्लस 4 3 जा 12 x, मल्टीप्लाई करने पे x आया है, प्लस 6 2 जा 12 x इक्वल हो जाएगा 180। 12 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए मल्टीप्लिकेशन आएगा और 4 3 7 2 9 x हो जाएगा। क्लियर है? और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 9 को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे एज ए डिवीज़न। तो x इक्वल हो जाएगा 180 इंटू 12/9, 9 2 जा 18 यानी 29 जा हो जाएगा 180, यानी 20 इंटू 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 240 डिग्री। अब हमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो लिखेंगे सो एंगल ए इक्वल x/3 इक्वल हो जाएगा, x का वैल्यू कितना आया है 240, तो 240/3, 3 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल ए का वैल्यू 80 डिग्री आ जाएगा। एंगल बी कितना माना गया है x/4, तो आ जाएगा x का वैल्यू 240/4, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 6 जा 24 यानी 60 डिग्री। और एंगल सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x/6 है, तो x का वैल्यू 240/6, 6 से डिवाइड कर देंगे तो एंगल सी का वैल्यू आ जाएगा 40 डिग्री। यहाँ देखें तीनों एंगल को ऐड करने के बाद 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये प्रूफ करने के लिए कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो 80 + 60 140, 140 में 40 ऐड कर देंगे यानी 180 आ जाएगा। और यदि इन तीनों एंगलों का योग 180 नहीं आता है या 180 से कम आता है या ज़्यादा आता है तो गलत होगा, और 180 आ जाएगा तो आंसर आपका क्या होगा, सही होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एंगल से रिलेटेड, ट्रायंगल से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ दिए गए हैं उसे आप अवश्य देखें। धन्यवाद।